बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा, वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ आलू और दाल के फ़ेमस शामी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के यम्मी यम्मी से ये शामी आप बना के सेव कर लें, तो बच्चों वाली माँओं को बहुत ही आसानी रहती है। अचानक से मेहमान आ जाएँ, तब भी आप फटाफट से इनको रेडी कर सकते हैं। आगे शेयर करूँगी कि मेहमान आएँ तो फिर किस तरह से फ्राई करें, और साथ में जब बना के रखेंगे तो इसको सेव करने का तरीका भी आपसे शेयर करती हूँ आगे। तो ये मज़े की शामी बनाने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं आपसे शेयर करती हूँ सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं जी आधा किलो आलू। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनको काट के मैंने बॉयल करना है। अच्छा, काट के बॉयल करें तो आपके ये ड्राई ड्राई रहते हैं, बैटर जो है ना आपका बिल्कुल भी ढीला नहीं होता। आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रहा है। तो आलू को बॉयल करने के लिए रख दिया है मैंने। अब मैंने चने की दाल ली थी आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, आधा किलो से थोड़ी सी कम दाल है, आधा किलो ले सकते हैं आप। तो इसको मैंने 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। अब मैंने इसको बॉयल करना है। आप चाहें तो देगची में ऐसे ही बॉयल करने के लिए रख सकते हैं ढक्कन दे के। लेकिन मैं थोड़ा-सा 5 मिनट में हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने भिगोई हुई थी, थोड़ा-सा मैंने आधा ग्लास पानी डाला है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि जब दाल जो है ना आप बहुत ज़्यादा इसको बॉयल करेंगे तो वो शामी अच्छे नहीं बनते। नमक और हल्दी थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसको बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। पानी इतना हो कि दाल दाल बस सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा मैं इसमें चिकन भी शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन चिकन डालने से ये और भी ज़्यादा मज़े के हो जाएँगे। वैसे दाल और आलू की शामी जो है ना वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब चिकन में मैंने मसाले डाल दिए हैं, सुरख मिर्च मैंने डाली है, चिली फ्लेक्स डाली है, साथ में मैंने दही डाला है 4 से 5 चम्मच, लहसुन अदरक की पेस्ट 1.5 चम्मच डाल दी है, कुटा हुआ धनिया और भुना हुआ ज़ीरा। तो ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च नहीं थी डाली तो अब मैंने ऐड कर दिया, हल्दी भी इसमें डाल दी है। अच्छी तरह से इसको मैंने रख दिया है मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखिए दाल जो है ना 5 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। दाल बिल्कुल इतनी अच्छी-सी सॉफ्ट हो गई है। उसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब चिकन जो है ना मैरिनेट करके छोड़ा था आधे घंटे के लिए, इसको मैंने डाल दिया है। ऑयल वगैरह नहीं डालना आपने, ऐसे ही इसको अच्छा-सा थोड़ा-सा हल्का-सा कुक करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हमने थोड़ा-सा पानी डाल के ना तो इसको कुक करने के लिए मैंने छोड़ देना है। ढक्कन दे दूँगी ऊपर ताकि जो चिकन है ना अच्छे से बॉयल हो जाए हमारा। ये देखिए दाल भी ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, और ये चिकन जो है ना चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, तो नमाज़ का टाइम था असर का, तो फिर मैं नमाज़ के लिए चली गई तो चूल्हा बंद करके चली गई, वरना मैं साथ ही इसको जो है ना स्पैचुला की मदद से साथ ही इसको श्रेड कर लेती। तो अभी भी ये गर्म है, तो इसको फटाफट से मैं इस तरह स्पैचुला की मदद से श्रेड कर लेती हूँ। आप इसको फोक की मदद से भी कर सकते हैं। ये जल्दी-जल्दी से गरम चिकन जो है ना बड़ी जल्दी से श्रेड हो जाता है। तो इसी तरह से आपने भी कर लेना है, पानी इसके अंदर ही ड्राई कर लिया है। अब मैंने चिकन को श्रेड करके उसको भी रख ली एक प्लेट में अलहदा निकाल के, तो रख देती हूँ ताकि उतनी देर में ये भी थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। तो दाल जो है ना, दाल मैंने कीमे वाली मशीन में निकाल ली है, आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। आलू भी ठंडे हो चुके हैं, अब आलू जो है ना आप इसको आलू को फोक की मदद से कर लें, ग्रेटर की मदद से कर लें, या फिर किसी भी प्लेट वगैरह की मदद से इसको जो है ना आलूओं को आप मसल लें। तो ये मैं ग्रेटर की मदद से कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से देखिए, आप देख रहे हैं आलू कितने हमारे सॉफ्ट हैं, लेकिन बिल्कुल ड्राई ड्राई हैं। दाल भी आपकी इसी तरह होनी चाहिए, दाल आपकी पहले से ढीली हो जाएगी तो शामी आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, जब भी बनाएंगे टूटेंगे। तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, चिकन को, दाल को, आलूओं को। चिकन भी आपको बता दूं कि आधा किलो से कम था थोड़ा, इससे भी कम हो तो चलेगा। तो प्याज मैंने चॉप करके हाफ रखा था, आजकल बड़े बड़े प्याज आए हैं तो मैंने हाफ ही लिया था। हरा धनिया कट करके रखा हुआ था, हरी मिर्चें रखी हुई थी। अब मसाले ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स डाल दी है मैंने, कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है, कुटा हुआ धनिया डाल दिए, चाट मसाला डाल दिया और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। अच्छा, नमक मैंने दोनों चीज़ों में पहले भी तीनों चीज़ों में ऐड किया था, तो इसलिए नमक जो है ना वो हाथ रोक के डालेंगे। तो इस तरह से फिर नमक जो है ना, जब मसाले ये शामी बना के रखते हैं तो तब भी थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो पहले से आपको तेज़ नहीं करना। एक मैंने लेमन ले लिया, इसको स्क्वीज़ कर देते हैं। अच्छा, आपका बैटर अगर बहुत ड्राई है तो आप इसमें 1 अंडा शामिल कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि दाल और आलू जो है ना वो बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करके तो उनकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है। लेकिन अगर ड्राई हो बैटर तो फिर आप डाल लिया करें 1 अंडा, या सफ़ेदी हाली फेंट के डाल दें।
हाथों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के शामी इक्वल शेप के बना लेंगे। अच्छा, आप एक स्पून की मदद से भी उसका बैटर ले सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इतना ही हमने लेना है, ताकि एक जैसे इक्वल शामी बने। इसी तरह से हाथों की मदद से हाथों पे ऑयल लगा के तो मैं शामी तैयार करके रख लेती हूँ। उसके बाद फिर फ्राई करेंगे और फिर आगे आपसे शेयर करूँगी कि इनको सेव कैसे करना है। ये देखिए जी, 25 शामी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इनको ट्रे को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जो फ्राई करने हैं उनको भी मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फ्रीज़र में रख देंगे ना, जब तो वो बिल्कुल थोड़े से सख्त हो जाएँगे तो फिर आपने सेव करना है। अंडा लगा लिया है, अंडा लगा के इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। एक ही दफ़ा पैन में मैंने डाल लिया है, ऑयल को पहले गर्म कर लेना है, फिर शामी आप अंडा लगा के डालते जाएँगे। लेकिन अगर आप शाम की चाय के साथ या मेहमानों के लिए बना रहे हैं, खाने पे बना रहे हैं, तो फिर इस तरह से बना लें। बच्चों के बर्गर वगैरह के लिए बना रहे हैं तब भी बन जाएँगे, ऐसे ही अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप अंडा और क्रम्स लगा के बनाएँगे ना, तो फिर ये आप किसी भी मेहमान के आगे सर्व करने के लिए रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से लगेंगे, उनका लुक ही चेंज हो जाएगा। अब शामी आपके सामने मैं फ्राई करके मैंने रख दी है, देखिए कितने मज़े के बने हैं। इमली और किश्ते की जो शामी के साथ चटनी मिलती है वो तो मैं बना के रखती हूँ। साथ में ग्रीन चटनी जो है वो भी दही में शामिल कर ली है। तो ये देखिए जी, अब खाने के बाद मैं डिनर के बाद मैंने ये जो शामी फ्रीज़ करने के लिए छोड़ दिए थे ना, थोड़े से सख्त हो गए हैं। नीचे मैंने ऑयल लगाया था इसलिए आसानी से उतर गए हैं। ट्रे में जब भी आप रखें, थोड़ा-सा ऑयल लगा के रखें ताकि आसानी से उतर जाएँ। एक एयर टाइट डिब्बा ले लिया है, इसके अंदर मैं ये रख दूँगी शामी। तो इसके ऊपर आपके पास अगर कोई भी साफ शापर हो, रैप पेपर हो, कुछ भी हो, बटर पेपर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने दूसरी तह के ऊपर बटर पेपर डालना है। फिर इसी तरह से आपने जब भी तह लगानी है, इसी तरह से रखनी है ताकि उनको निकालने में बहुत ही आसानी हो। जब भी आपने फ्राई करने होंगे, थोड़ी देर पहले आप निकाल के रखेंगे, अंडा लगाएँ, क्रम्स लगाएँ, जो भी लगाएँगे, अच्छे से फ्राई होंगे, बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही आसानी रहती है। बच्चों की माँओं को ख़ास तौर पर ये बना के फ्रीज़ करके रखने ही चाहिए। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।